यहाँ पे रात में मैं और चेतन जो है साथ में ही किचन साफ़ कर रहे थे, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था और ठंड भी बढ़ गई थी। तो चेतन ने बोला था अकेले मत रहे, तो फिर मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, किचन बोल रहे थे मैं चीज़ें अरेंज करके थोड़ा स्लैब साफ़ कर देता हूँ तो तेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। सच में ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम करे तभी काम हो, चीज़ें भी छोटी मोटी चीज़ें अरेंज कर देना रात में तो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। खैर जब मुझे ऐसे ज़रूरत लगता है तब चेतन हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। खैर ऐसे, और हम ऐसे ही बहुत गप्पे मारते मारते मस्ती करते करते काम करते ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब काम हो गया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त हो गए। ये देखो इसको सुबह 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 ये भी मेरे साथ किचन में चालू हो जाता है। और बस सुबह की शुरुआत हुई है बहुत अच्छी। हम सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, किशु का, चेतन का, सबका, मेरे लिए। मैं तो बहुत कम ही करती हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं सिर्फ चाय पीती हूँ सुबह में, उसके बाद में कुछ नहीं खाती हूँ। डायरेक्ट में दोपहर में कुछ खाना होता है तभी खाती हूँ। तो इन दोनों के लिए ज़रूर बनाना पड़ता है मुझे। वहाँ कोई जीवन चल रहा है जो आप प्लेट लेके गए हो बेटा? अब ढोल की याद लग गई। बजा कोई ये क्या होता है? नमस्ते करो, नमस्ते बजा के दिखाओ सबको। नमस्ते। एयरप्लेन कहाँ गई? अभी तो आई नहीं। राधे 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 राधे। तो किशु को ना सुबह सुबह खांसी आती है थोड़ी सी, जब वो 6 बजे के आसपास, 5:30 6 बजे के आसपास, पता नहीं उसको थोड़ा ठंडा रहता है। एक तो वो ओढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आप ये मान लो, अगर मैं इसको पूरी रात ओढ़ाती रहती हूँ, और मैंने इसको जैसे ही ओढ़ाया है, ये रात में कितनी भी गहरी नींद में हो ये बच्चा उठ जाता है। और ये हमारा पूरी रात चलता रहता है। इस वजह से मैं पूरी रात अच्छे से नहीं सो पाती हूँ। मतलब अगर मैंने इसके पैरों पे ब्लैंकेट डाली तो ये बच्चा उठना ही उठना है, और उठ कर रोने लग जाएगा कि मुझे उड़ाओ मत। तो मैंने इसको रात में सॉक्स वगैरह बनाए। अब इसको रात में स्वेटर पहना के नहीं सुला सकती, क्योंकि वो पहन के हमें भी नहीं सुलाती है। मैं इसको थोड़े से मोटे कपड़े पहना के सुलाती हूँ, फिर सुबह उठते ही जैकेट वगैरह पहनाती हूँ। बट फिर भी इसको सुबह सुबह खांसी आ रही थी। तो अभी ना इसका वैक्सीनेशन है, तो मैं जब जाऊंगी डॉक्टर के पास में तो पूछूंगी कि भाई इसका क्या करना है, क्योंकि इस तरह से खांसी आना भी ठीक नहीं है। सुबह सुबह ही आएगी, जैसे अभी सुबह उठाए तब आएगी, उसके बाद में नहीं आएगी। खैर दिन की शुरुआत और दिखाते रहते हैं कि आपको जो जो हो रहा है। फिलहाल तो हमारे घर में ये धमाके हो रहे हैं। हाय गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं छत पे, मैं और किशु। 9:30 हो रही है सुबह सुबह। तो मैंने तो खैर जैसा कि आजकल सुबह सुबह मैं नहाना वगैरह कर लेती हूँ, पूजा वगैरह हो गई है। किशु को लेके जा रही हूँ ऊपर, थोड़ी देर खेलेगा, उसके बाद में वापस आके फिर जो है इसका स्नान वगैरह का कार्यक्रम शुरू होगा। आ रही है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आ रही है। तो किशु की बॉटल ले ली, इसकी कैप, इसकी हैंकी, मतलब इसका काइंड ऑफ बैग तो मैं हूँ जो हर चीज़ें लेके जाती है। और उसको भी गोदी ले लिया है, क्योंकि ये नीचे उतर नहीं रहा है। इसको लिफ्ट के बटन दबाने होते हैं ना, लिफ्ट के बटन्स दबाने होते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ आते ही हमारे साहब जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिधर मन होता है उधर जाते हैं। चलो, और मुझे इसके पीछे पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हाथ छोड़ के चलने लग जाता है। तो उसको याद दिलाना पड़ता है, भैया तो अभी थोड़ा छोटा है। Sit down. Very good. 1 2, let's go. 3 and go. ये जब स्लाइड्स पे झूल के ख़त्म हो जाए सब कुछ, तो फिर बारी आती है इनके नीचे से निकलने की।
अब ये प्रोसेस कम से कम भी 15 मिनट चलेगा। इधर से घुसना है, इधर से निकलना है। क्या हो रहा है किशु, ये क्या हो रहा है? कैप उतार दो थोड़ी सी। लाओ, इधर हवा नहीं चल रही, उधर हवा चल रही थी ना। क्या हुआ? एक्चुअली यहाँ गर्मी लग रही है। खुशी देखो इसकी। किशु जय करो, जय करो भगवान को, गणपति पापा को जय कर दो, जय करो, जय कर दो। हाँ गणपति पापा है, जय करो, इधर आओ, जय कर दो। तो ये है मेरा आज का लंच, जिसमें है खीरा, गाजर एंड थोड़ी बहुत मूंगफली है। बेटू फनी है। अरे 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 क्या कर रहे हो? तो मैं अभी अभी सो के उठी हूँ और 5:30 हो रही है। मेरा सर बहुत एक्सट्रीम दुख रहा है, मतलब अभी भी दुख रहा है ये पूरा पोर्शन। और मैं जब सो रही थी तो मेरा ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा और अभी ये, तो इतना ज़्यादा दुख रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने एक डिस्प्रिन ली थी सोते टाइम पे, तो मैं उसका वेट करते करते कि सही होगा सही होगा, बाम लगा लगा के मैं सोई हूँ। मुझे 3:30 के आसपास नींद आई थी और मैं अभी उठी हूँ। तो नींद में मुझे कम लग रहा था, नींद आ रही थी क्योंकि रात में मैं सोई हुई नहीं थी। तो किशु 3 बजे उठ गया था, तो मुझे नींद आ गई। अभी उठी हूँ तो वापस से दुख रहा है ये पूरा पोर्शन। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरी चाय और किशु सो रहा है। किशु को उठाना है और 5:30 हो गई है। मैं सोच रही हूँ चाय बना के उठाऊँ क्योंकि वो पीने नहीं देगा फिर। और किशु उठा था बीच में 4 बजे के आसपास, पर मेरा इतना सर दर्द हो रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार तू वापस सो जा। तो मैंने उसको वापस सुला दिया, वो सो गया, सबसे अच्छी बात। तो अब रात में परेशान करेगा, बट ये है कि अभी मेरे को दवाई लेनी पड़ेगी, मैं दवाई ले लेती हूँ तो सर दर्द सही हो जाएगा। तो देखेंगे रात की देखेंगे। अभी तो मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। हम आए थे नीचे, सब्जी तो नहीं चाहिए थे मुझे इतनी, लेकिन कल मैं आलू ले गई थी, मेरी फ्रेंड को ड्रॉप करने आई थी ना, तो मैं इनको, पर मैं फ़ोन भी नहीं लाई थी और पैसे भी नहीं लाई थी, तो आज मुझे पैसे लौटाने थे। हालांकि बोलते नहीं है भैया, लेकिन फिर मुझे लगा यार ऐसे सही नहीं है थोड़े ज़्यादा दिन तक पैसे रखना। कल लिया था तो आज लौटाने आई थी। साथ में मैंने, अब आए हैं तो कुछ ले भी लेंगे, तो टमाटर भी ले लिया और टमाटर भी ले लिया। और इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा कुछ हुआ। ये देखो मम्मी के पास ला रहा है, मम्मी मम्मी पापा। किशु पापा बोलो, पापा। ये रखो इसको, पापा ब्लू उसको पसंद नहीं है ये सब। किशु ब्लू, वेरी गुड, ब्लू। नाउ ग्रीन, किशु ग्रीन। ग्रीन बेटा। सो अभी तक कलर पता नहीं है, लेकिन खाली रेड जानता था, वो भी भूल गया होगा अब तो। ग्रीन, वेरी गुड। रेड, रेड वाला डालो, रेड वाला, वेरी गुड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जितनी भी माँ हैं उन सब का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है उनकी लाइफ के अंदर। तो अभी देखिए, कृष्णा को खाना खिलाया जा रहा है ये, ठीक है ना, क्योंकि उस मोनिका बोलती है यहाँ पे ही खाना खाता है तो इसको चेतन यही खिलाना पड़ेगा। क्योंकि ना ये अब मतलब, या तो देखो एक ऑप्शन है कि आप इसको फोन दिखा के खाना खिला दो, दूसरा ऑप्शन है कि आप इससे मसाले गिरवाओ, नहीं पकड़ रखा है, मसाले गिरवाओ, है ना, ये सारी चीजें अरेंज करेगा। ऐसे कर करके एक एक बाइट मुंह में देते रहो तो खाता रहेगा। तो मुझे यही ज्यादा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इसी के बहाने जितना भी खाएगा खा तो लेगा। इसलिए मैं यहाँ से पूरा क्लीन कर देती हूँ स्लैब एक बार और फिर इसको ट्राई करती हूँ खिलाने का। हालांकि इतनी मुश्किल से खाता है इसको। अब है ना, ये मुंह में रखा हुआ है और उसको मुंह में लेते लेते सारे काम करता रहेगा। उसको मतलब ऐसे जबरदस्ती याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारे मुंह में कुछ है, उसको अंदर गटकना है बेटा, ताकि दूसरा निवाला आए। ये बहुत टफ काम है यार, सीरियसली। अरे भाई साहब गजब है यार ये तो, टिंगनू मास्टर। एनीवेज,
तो जो कृष्णा जी हमारे वो तो खाना खा ही लेंगे। एंड रात हो रही है, अब 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं? हाँ नहीं, 10 बजे हैं। 10 बज गए क्या? 10 बज रहे हैं। एंड आई होप आप लोगों ने भी खाना खा ही लिया होगा, और नहीं खाया तो जल्दी से खा लो, और क्योंकि रात हो रही है अब तो इसी के साथ गुड नाइट, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अस्त व्यस्त मस्त मत रहिए। अस्त व्यस्त मत रहिए। ओके मोनिका जी आप बोल सोशो दो। सोशो 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 सोशो। हम लोग मोनिका और मैं ना अक्सर ये प्रैक्टिस करते हैं। मैं मोनिका को बोलता हूँ तू जल्दी सोशो 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 बोल, फिर मैं इसको बोल के मैं बहुत दिखाता हूँ। फंबल करती हूँ। सोशो 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 सोशो। मैं नहीं करता। सोशो 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 सोशो। बेटा तो मैं ज़्यादा फ्लुएंट कर लेता हूँ। ऐसे तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है, बट स्टिल किसी भी चीज़ में तो आगे हूँ। हम लोग यही मस्ती करते रहते हैं। ऑब्वियसली अब यही सब चलता रहता है। तो मैं सुबह लेके बैठी हूँ। मेरी चाय कैसे स्लिप हो जाओगे बेटा। मेरी चाय एंड माय ऑल टाइम फेवरेट मूंगफली। आई लव मूंगफली। तो मेरे ब्रेकफास्ट में आज ये है। मुझे बहुत पसंद है मूंगफली। जब तक रहती ना तो मेरे अंदर ऐसा रहता है कि कब खाऊं कब। मैं रात में भी अगर आई हूँ किचन में और मुझे दिख गई तो मैं एक बाइट लेके मतलब एक मूंगफली खा के चली जाती हूँ। खैर अभी सुबह सुबह की 10 बजने वाली है यार। आज लेट हो गई मैं, क्योंकि आज मैं सुबह उठी थी पहले 7 बजे। तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि पूछो मत। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत ठंड है। तो रूम में नहीं ठंड थी इतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा बाहर हॉल में थी। और ज़्यादा बड़ा है ना तो इसलिए। तो फिर मैं उस टाइम पे उठी, लेकिन मैं फिर वापस अंदर जाके सो गई, क्योंकि अगर मैं उठ जाती बाहर आ जाती तो किशु भी आ जाता। ये किशु का नियम ही है, अगर मम्मा उठ गई तो उसके साथ में विद इन आप मान लो मैक्सिमम आधा घंटा ये लड़का उठ जाएगा। मुझे लगा ये उठेगा तो इसको अभी ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ना इसको खांसी आती है। जब भी सुबह सुबह खांसी आती है और फिर कभी कभी बंद हो जाती है, फिर कभी कभी चालू हो जाती है। तो अभी कल से इसको वापस से चालू है, क्योंकि 2 दिन से बहुत ठंडी हवा है। तो मैं जो है वापस सो गई जाके थोड़ी देर, और फिर थोड़ा लेट उठी। और उसके बाद में चेतन को आज लेके जाना था बाजरे का चूरमा। उन्होंने मुझे रात में बोला था मोनिका यार कल मुझे बाजरे का चूरमा बना देना प्लीज़। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं सुबह सुबह उसी में लग गई, नाश्ता फिर बाजरे का चूरमा। नाश्ते में तो उन्होंने लड्डू खाया है, बट अभी बाजरे का चूरमा वगैरह बनाया। फिर मैंने अब अपनी जो है मैं चाय वगैरह लेके बैठी हूँ। थोड़ी देर में किशु को भी ब्रेकफास्ट कराऊँगी। और बस यही सब चल रहा है। रात में भी लेट सोए थे, क्योंकि मैं तो देखो चेतन तो कुछ अपनी वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे थे, बट मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब अगर मैं इस चीज़ में कंटिन्यू कर रही हूँ, डेली व्लॉग्स डाल रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन क्या बोलता है, या फिर कौन सबको क्या क्या लगता है। भाई कमेंट में देखो लोग वही बोलते हैं जो उनको दिखता है, ठीक है। वो अपने आप से कुछ नहीं बोलते हैं। उनको दिखता है कि नहीं यार ये शायद ये हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो वो वैसा ही आपको कमेंट करते हैं, बोलते हैं। आप मान लो 98% कमेंट तो बहुत अमेजिंग होते हैं। जितने भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। पर्सनल ये अपने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, मैं मतलब आई फील सो लकी कि इतना एटलीस्ट मुझे लोग प्यार करते हैं ना। येस आई एम ब्लेस्ड। तो मुझे वो अच्छा लगता है। कुछ 1-2 कमेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि जिनको क्लेरिफाई मैं अभी कर देती हूँ, क्योंकि रात भर से ना मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो अभी जैसे रिसेंटली 2 या 3 ब्लॉग्स, मतलब मैं पूरे कमेंट्स पढ़ रही थी, तो मुझे याद नहीं शायद 1 या 2 ब्लॉग्स के पीछे का कमेंट था कि चेतन बहुत कंजूस है, मोनिका को बाहर नहीं लेके जाता खाना खिलाने के लिए, और मतलब सारा घर का काम करवाता है ये सब। तो मुझे लगा कि मैं बता देती हूँ कि चेतन कंजूस नहीं है। और यार कंजूस क्या होता है, क्या होता है कंजूस? कंजूस वो होता है जो एकदम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो एकदम ही जिसके पास सब कुछ हो और उसका मन भी हो खाने का, लेकिन वो चीज़ नहीं खाए, उसका मन भी हो पहनने का, लेकिन वो चीज़ नहीं पहने। और मतलब आपका मन है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास सब कुछ है, सुविधाएं, लेकिन आप नहीं कर रही हो, वो होता है कंजूस। आपका मन ही नहीं है तो भले ही आपके पास कितने भी पैसे हो, आप नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते, तो वो कंजूसी नहीं होती है, ठीक है। बट जैसा कि मैंने बताया
जैसा कि मैंने बताया कि शायद आप लोग को ऐसा दिखता होगा, अब ऐसा लगता होगा, और ऑब्वियस सी बात है, बर्थडे का ही व्लॉग था शायद, या फिर उसके बाद का पता नहीं मुझे। तो उन्होंने ऐसे कुछ लिखा था कि बहुत कंजूस है, बाहर नहीं लेके जाता। बाहर मैं नहीं जाती बाहर, क्योंकि जब किशु थोड़ा छोटा था, हम 2 ही लोग हैं, जब किशु थोड़ा छोटा था हम बाहर जाते थे ना, तो एक जन उसको पकड़े, फिर एक जन खाना खाए, फिर एक जन उसको पकड़े, फिर एक जन खाना खाए। तो हम वो नहीं करना चाहते थे। हम लोग साथ में खाते तो हमें ऐसा लगता था यार घर पे ही खा लेते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि हम अभी किशु बड़ा हो गया तो अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब तो ये लड़का इधर से उधर भागता रहता है, तो एक जन इसके पीछे भागेगा, एक जन खाना खाएगा, तो हम फिर से वो नहीं करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा जब किशु मैच्योर हो जाएगा, ये खुद बैठ के हमारे साथ लंच डिनर वगैरह करने लग जाएगा टेबल पे, तो हम ले जाएंगे ना इसको। तो इसलिए हम बाहर नहीं जाते। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कंजूस है। जो चीज़ हम बाहर नहीं खाते वो हम घर पे बना के खाते, तो उसके भी तो सेम पैसे तो लगते ही हैं। कुछ भी सब पनीर हो गया, कुछ भी और अलग नूडल्स हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसके लिए भी सामान लाना पड़ता है, जाके सामान लाते हैं, बनाते हैं, तो वो भी एक अलग मेहनत है। आप सोचो कहीं जाके आप सिर्फ ऑर्डर कर दो और आपको मिल जाए, अब घर पे लाओ सारी चीज़ें, वो टेस्ट डेवलप करो, वो बनाओ, वो सब बहुत मेहनत वाला काम है। तो इसलिए हम बाहर नहीं जाते। और मोनिका सारा घर का काम करती है, बच्चे संभालती है। हाँ, मैं संभालती, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। जब हम जयपुर आए थे तो किशु 6 मंथ्स का था। उससे पहले तो चलो भीलवाड़ा में, जब मैं बेंगलोर थी तब मैंने जॉब करी थी। फिर मैं जब भीलवाड़ा आई तो मैंने जॉब ढूंढी थी 1-2 बार, बट मुझे समझ नहीं आई थी इतनी, तो मैंने नहीं करी। और विद इन 2-3 मंथ्स मैंने कंसीव कर लिया था, फिर किशु हो गया, फिर वो 6 मंथ्स का था, तब तक मैंने जॉब नहीं करी। और अब मैं यहाँ पे आई तब चेतन ने मुझे पूछा था, चेतन ने मुझे बोला था कि तुम्हें अगर जॉब वगैरह कुछ करनी है, जयपुर में हो, तुमने पहले भी करी हुई है, तुम्हें अगर करनी है तो तुम बिल्कुल कर सकती हो, अपन देख लेंगे किशु का, कैसे भी मैनेज कर लेंगे, कोई हेल्प रख लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। बट दैट वॉज माई डिसीजन कि नहीं, मैं किशु का ध्यान रखूँगी। और घर पे भी खैर, अब यार घर का ध्यान रखना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, घर का ध्यान रखना। मैंने सब चीज़ें करी हुई है, पर घर का ध्यान रखना, बच्चे को रखना सबसे ज़्यादा टफ टास्क है, सबसे ज़्यादा। इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं है। सबको लगता है दोपहर में सो गए, है ना, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम काम करते हैं, जितना हमें टाइम मिलता है हम उसमें भी हमें काम ही करना होता है। और बच्चे को संभालना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। जैसे कि ऑप्शन में कि भाई नहीं संभालो तो चलेगा, ऐसा कुछ करके तो मैं पक्का जॉब चुनती। बट अभी देखो ऐसा है कि बच्चे को भी टाइम देना मुझे लगा कि ज़रूरी है, और अभी इसको मेरी ज़रूरत है ना। थोड़े टाइम बाद में नहीं रहेगी तो मैं आराम से अपना जो भी करना चाहूँगी करूँगी। आज नमस्ते। अच्छा बोलो छोटू, क्या कर रहे हो? छोटू आओ, बोलो छोटू आओ। छोटू को बुलाओ, पहले छोटू को बुलाओ। तो किशु जी को पहले व्लॉगिंग करनी थी तो उन्होंने फ़ोन ले लिया था मुझसे। अब फिर से देखो, बेटू नहीं, चाय गिर जाएगी मम्मा की। आओ बेटू, मम्मा के बाल है। अले बदमाश हो गया ना ये, क्या बताऊँ आपको। तो ये बातें हैं। खैर मुझे सिर्फ आपको आंसर करना था, ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, बुरा नहीं लगा। देखिए, अच्छा बुरे की बात नहीं, जो आपको दिखता है वही आप बोलते हो, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं। बाकी तो व्लॉग्स देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्लॉग्स देखते हो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय, मिलते जल्दी।